नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल NBA क्लासेस में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दो चरों वाले निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। ठीक है, मतलब हमें समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण का आलेख खींचना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, समीकरण x + y बराबर कितना है, 4 है। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम सारणी तैयार कर लेते हैं और सारणी तैयार करने के बाद उसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। x + y बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो हमें जिसका मान निकालना है, या तो x का मान निकाले या फिर y का मान निकाले, हम आपको बता चुके हैं। तो जिसका मान निकालना होता है उसको वहीं पे रखेंगे और बाकी को हटा देंगे वहाँ से। जैसे कि x का मान निकालना है तो x बराबर क्या होगा, ये 4 है। ठीक है, ये y प्लस में है और जब राइट साइड आएगा तो साइन चेंज होगा। यानी कि अगर हम y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ ऐसा कर लेते हैं कि लिखेंगे कि जब y बराबर लेते हैं 1, कितना 1, जब y बराबर 1 लेते हैं, अपने में से लेना है। ठीक है, आप अपने में से कुछ भी ले सकते हैं। जब y बराबर 1 लेंगे, इसलिए x बराबर क्या होगा, x बराबर कितना है, 4 माइनस y, तो y के स्थान पे क्या रखना है, 1, तो 4 - 1 यानी कितना हो जाएगा, x बराबर 3। तो x का वैल्यू आ गया 3। इसी प्रकार से जब y बराबर अगर लेते हैं कितना, 2, इसलिए x बराबर क्या होगा, इसी में रखेंगे ना, इसी में रखेंगे। क्या है, x बराबर 4 माइनस y, तो y के स्थान पर क्या रखेंगे, 2, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 4 में से 2 माइनस कर लेंगे, 2। ठीक है, इस प्रकार से हम और भी मान रख सकते हैं। जब y बराबर अगर ले लेते हैं कितना, 3, इसलिए x बराबर क्या होगा, 4 माइनस y, y के स्थान पे 3, यानी कि x का वैल्यू कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या देखें कि x का मान निकाला है तब जब हम y का वैल्यू रख रहे हैं। तो हम यहाँ से किसका मान निकाले हैं, x का मान निकाला है। यहाँ से y का भी मान निकाला सकता है ना। जब y का मान निकालना होगा तो क्या होगा, यह 4 तो हैगा, यह x प्लस में ना, इसको हम राइट साइड भेज देंगे तो क्या होगा, 4 - 6। ठीक, उस समय उस स्थिति में हम x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। मतलब कि अगर हम x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा और अगर y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। ठीक, सीधी सी बात है। चलिए, तो हमें कुछ सारणी प्राप्त होता है और वो सारणी ये है, एक सारणी तैयार कर लेते हैं। x और y। चलिए y में क्या रखे थे, पहले y में हम रखे थे 1, y में 1 रखे, x में कितना आ गया, 3। ठीक, फिर y में 2 रखे तो x में कितना आया, 2, x में भी 2 आ गया। y में 2 रखे तो x में 2, फिर y में 3 रखे तो x में कितना आया, 1। हम माइनस प्लस कुछ भी में, कुछ मतलब आपकी मर्जी, आप जो रखें माइनस में रखें या फिर प्लस में, किसी चीज़ में आप रख सकते हैं। चलिए अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, है ना। आपको ये चीज़ें पता है, x होता है और ये x डैश, ये y और ये क्या होता है, y डैश। हमें देखना ये है कि इस सारणी में मैक्सिमम कहाँ तक है, तो मैक्सिमम 3 तक ही है, मैक्सिमम 3 तक ही है। तो यहाँ पे 1 2 3, इधर भी 1 2 3, 1 2 3, आगे तक भी जा सकता है, आपको चीज़ें पता होगा, लेकिन हमें ज़रूरत है 3 तक ही, तो हम 3 तक ही जाएंगे। ठीक है, -1 -2 -3, ये 1 2 3 प्लस में, और ये होता है -1 -2 और -3। इसी प्रकार से ये भी 1 2 और ये हो गया 3। चलिए, हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि x में 3 ढूंढना है, x में 3, 1 2 3, x में 3 यहाँ होगा और y में 1, तो y में चूँकि सब प्लस में ही है
तो x में 3 हो गया और y में प्लस में है तो हम ऊपर जाएंगे, यानी कि यहाँ इसके सामने और इधर से इस 3 के सामने, यानी जो बिंदु होगा वो मेरा बिंदु ये होगा। ठीक, इस बिंदु का नाम क्या दे देंगे, इस बिंदु का नाम हो जाएगा 3 1, कितना 3 1। ठीक है, उसके बाद है 2 2, x में भी 2 y में भी 2, तो x में 2 यहाँ होगा और y में 2 के लिए हम जस्ट इसके ऊपर जाएंगे, यानी कि इसके सामने और इधर से इसके सामने, यानी कि बिंदु मेरा ये होगा और इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा 2 2, क्या हो जाएगा 2 2। फिर x में 1, तो x में 1 यहाँ और y में कितना 3, तो y में 3 के लिए फिर ऊपर जाएंगे 1 2 3, यानी इसके सामने, इस बिंदु का नाम हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, तो हमें 3 बिंदु लिए थे, हम आगे भी 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी, कुछ भी ले सकते हैं। अब इस तीनों को क्या कर देना है, मिला देना है। चलिए तीनों को अगर मिलाइएगा, ठीक है, तीनों को मिला ही देते हैं। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से कुछ इसका ग्राफ होगा और इस पर लिख सकते हैं, इस ग्राफ पे ये किस समीकरण का था, x + y = 4 का था, तो हम इस पर लिख देंगे कि x + y = 4। चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये रहा x + y = 4 का ग्राफ हो गया, आलेख हो गया। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था x - y = 2, x - y बराबर कितना है 2 है ना, सॉरी 2, x - y = 2, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा 2 + y, और सारणी यहाँ पे कर लेते हैं तैयार। x y है ना। चलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जब y का मान क्या रखें, तो y का मान रख लेते हैं कितना, माइनस में लेते हैं 1। ठीक है, जब y बराबर -1, इसलिए x बराबर क्या होगा, इसी में रखेंगे 2 + y के स्थान पे -1, तो -1 ब्रैकेट में, तो x बराबर क्या होगा 2 ± कितना 1, यानी कि x बराबर, अब 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1। हम क्या देखें कि y का वैल्यू -1 रखे तो x का वैल्यू +1 आ गया, तो +1। इसी प्रकार से हम इसको आगे भी लिख सकते हैं कि जब y बराबर ले लेते हैं कितना, अपने मन से कुछ भी लेना है, तो y बराबर अगर ले लेते हैं 1, या हम -1 लेते हैं ना, इस बार लेते हैं +1। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या होगा, इसी में रखेंगे ना, इसी में 2 + y के स्थान पे 1, यानी कि x बराबर कितना 3 हो गया, x बराबर 3। फिर जब y बराबर अगर ले लेते हैं कितना, माइनस में, या फिर 3 सिर्फ, हाँ 3 ले लेते हैं, y बराबर 3, इसलिए x क्या होगा, x बराबर क्या होगा 2 + y के स्थान पे क्या रखना है 3, यानी कि x बराबर कितना 5। तो हम इसमें लिखेंगे कि y में 1 लिए थे तो x में कितना आ गया 3 आ गया, इसमें y बराबर 3 लिए थे तो x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब इसका ग्राफ हम ड्राइंग करते हैं। ये हो जाएगा आपका x डैश y, और नीचे आपका हो जाएगा y डैश। यहाँ पे तो मूल बिंदु होता है, आपको चीज़ें पता है। अब देखना है कि हमें सबसे हाईएस्ट क्या था, सबसे हाईएस्ट कितना है 5 है, तो 5 तक जाएंगे, कहाँ तक 5 तक जाएंगे। चलिए हम लिखते हैं इसको 1 2
3 4 5। ठीक है, ऊपर भी जाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे भी आएंगे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। चलिए, हमें देखना है कि x में कितना है, x में 1 तो y में -1, x में 1 यहाँ हुआ और y में -1, तो y में चूंकि माइनस में जाना है तो नीचे आएंगे, चूंकि नीचे ही ना माइनस मिलेगा, ऊपर तो प्लस मिलेगा। तो x में 1 और y में -1, यानी कि इधर से इसके सामने, इधर से इसके सामने, यानी कि बिंदु कौन सा होगा, ये वाला होगा। और इस बिंदु का नाम क्या देंगे, 1 -1। ठीक है, फिर आगे क्या है, x में 3 और 1, x में 3 y में 1, तो x में 3 यहाँ होगा और y में चूँकि प्लस में चाहिए तो इसके सामने, और y में 1 चाहिए ना, तो ऊपर प्लस में जाना है तो ऊपर जाएंगे, माइनस में बोला तो नीचे आते, लेकिन x में 3 प्लस में तो इधर जाएंगे ना कि इधर, और y में 1 तो यानी ऊपर, यानी इसके सामने। इस बिंदु का नाम होगा 3 1। ओके, अब एक और बिंदु है, x में 5 यानी कि यहाँ पे होगा और y में 3, 1 2 3 इसके सामने, इधर से 3 के सामने आएंगे और 5 के सामने ऊपर, इस प्रकार से। और इस बिंदु का नाम क्या दे देंगे, 5 3, कितना 5 3। तो हमारे पास 3 बिंदु हो गई और तीनों बिंदुओं को क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, हो गया आपका ग्राफ तैयार। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, ये किसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ किसका है, तो x - y बराबर 2 का ग्राफ है, x - y बराबर 2 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अब हम देखते हैं इसका तीसरा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है y बराबर 3x। y बराबर 3x तो लिखेंगे कि जब x बराबर, x का स्थान पर रखते हैं, जब x बराबर 1, x का मान कितना लेते हैं 1, तो x का मान लेते हैं तो 1, y का मान कितना आता है, इसलिए y बराबर कितना है 3x, तो 3 इंटू x, x का स्थान पर क्या होगा 1, तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, और जब x बराबर ले लेते हैं -1, x में कितना -1, इसलिए y बराबर क्या होगा, y बराबर 3x, तो 3 इंटू x, x का अर्थ में क्या रखेंगे -1, तो y बराबर -3 हो जाएगा। फिर ले लेते हैं कि जब x बराबर 0, क्या ले लेते हैं 0, इसलिए y बराबर क्या होगा 3x, तो 3 इंटू x, x का मतलब 0, यानी कि y बराबर 3 में 0 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 0। हमें सारणी मिलेगा, सारणी ये था एक्स वाई, एक्स में 1 रखे थे तो y में क्या मिला 3 मिला, कितना मिला 3। फिर x में -1 रखे, y में क्या मिला -3 मिला। x में 0 रखे, x में 0, तो y में भी क्या मिला 0 मिला। इसका ग्राफ देख लेते हैं। हमें देखना क्या है कि सबसे हाईएस्ट कितना है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट आपका 3 ही है। चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स डैश, और ये क्या होगा y, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा y डैश। ठीक है, नीचे होगा y डैश। 1 2 3,
है ना। तो हमें देखना ये है कि इसमें x में कितना है 1, तो x में 1 यहाँ होगा, y में 3 तो y में 3 के लिए ऊपर जाएंगे, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा 1 3। फिर x में -1, x में -1 तो -1 हमें इधर मिलेगा बाएं तरफ, और y में कितना -3, तो इसके लिए हम नीचे आएंगे 1 और -3 यहाँ पे होगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा -1 -3, इस बिंदु का नाम। फिर है x में 0 0, वो यही होगा, क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक ही क्या होता है 0 0 होता है। तो हमें 3 बिंदु मिल गया, एक ये और ये। अब इन तीनों को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। जब तीनों को मिलाया जाएगा तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें होंगी। ठीक है, और इसका हम नाम लिख सकते हैं, है ना। और वो नाम ये क्या होगा, तो किस समीकरण का था, तो y बराबर 3x का था, y बराबर 3x का। तो हम कहीं पे यहीं पे लिख देंगे y बराबर 3x। और ये क्यों लिखा था, ताकि सामने वाला समझ पाए कि यह जो ग्राफ है y बराबर 3x का ग्राफ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफ। चलिए अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये है 3 बराबर 2x प्लस वाई, 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो यहाँ से हम या तो फिर x का मान निकालेंगे या फिर y का मान निकाल सकते हैं, किसी का मान हम निकाल सकते हैं। तो समझिएगा 3 ये 2x है ना, जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि उधर प्लस में था जब राइट साइड में था। जब लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, इधर बच क्या जाएगा y। तो 3 - 2x बराबर y, या y बराबर कितना 3 - 2x। ओके, तो हमें y का वैल्यू मिल गया। अब हम x का मान रखते जाएंगे तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि जब x बराबर 1, x बराबर 1, इसलिए y बराबर क्या होगा 3 - 2x, 3 - 2 इंटू x, x के स्थान पे 1, यानी कि y बराबर 3 और -2 1 जा 2, यानी कि y 3 में से 2 गया 1। ठीक, आगे भी लेते हैं कि जब x बराबर अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 0, इसलिए y बराबर क्या होगा 3 - 2 इंटू x, x के स्थान पर इस बार क्या रहना है 0, तो y बराबर 3 और -2 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, यानी कि y का वैल्यू कितना जाएगा 3। जब x बराबर ले लेते हैं आपका 2 ले लेते हैं, कितना 2, x में 2। तो जब x में 2 लेंगे इसलिए y का वैल्यू क्या होगा 3 - 2x, तो 2 इंटू x के स्थान पे 2, तो y बराबर क्या होगा 3 और -2 दूना 4, यानी कि y का वैल्यू -1 हो जाएगा। कितना 4 में से 3 गया -1। तो वही बात है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x y। x में क्या लिए थे 1 लिए थे, तो y में भी कितना आ गया 1 आ गया। फिर जब x में 0 लिए तो y में कितना आया 3 आया। x में जब 2 लिए तो y में कितना आया -1। ये हुआ सारणी। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है, तो चलिए ग्राफ ड्राइंग करते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको x मानेंगे, होता ही है x और x डैश, ये होगा y और ये आपका क्या होगा y डैश। जो सारणी है उसमें हाईएस्ट कितना है, हाईएस्ट 3 ही है, 3 तक है। तो चलिए हाईएस्ट 3 तक कर लेते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, चलिए सारणी देखते हैं। सारणी में क्या है, x में 1 है, x में 1, y में भी 1, तो 1 1, x में 1 यहाँ होगा, y में 1 यहाँ, इसके जस्ट सामने, यानी कि इस a के ऊपर इस, और जैसे a के सामने, यानी कि ये बिंदु होगा 1 1, इसका नाम हम, इसका निर्देशांक क्या होगा 1 1।
उसके बाद क्या है, उसके बाद x में 0 y में 3। चलिए x में 0 तो यहीं पे होगा, y में कितना था, y में 3, तो y में 3 के लिए हम ऊपर जाएंगे 1 2 3, यानी कि इसी भी बिंदु का नाम क्या होगा, इसी बिंदु का नाम हो जाएगा 0 3। फिर क्या है, x में 2 y में -1, x में 2 यहाँ है और y में -1, तो y में -1 के हम नीचे आएंगे, ठीक है, -1 यहाँ पे, तो इस बिंदु का हाँ यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि हमें 2 और -1 लेना था, इस बिंदु का नाम हो जाएगा 2 -1, 2 -1, तो हमें 3 बिंदु मिल गया, यहाँ यहाँ और यहाँ, इन तीनों को क्या करते हैं, मिला देना है। तीनों बिंदु मिल गया, और इसका नाम भी दे सकते हैं ना, या आखिर किस समीकरण का ये ग्राफ है, तो कहीं लिख सकते हैं 3 बराबर 2x प्लस वाई, यानी कि 3 बराबर 2x प्लस वाई का ये ग्राफ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में ज़रूर आई होगी, नहीं आने का सवाल ही नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है ना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और जब हमारा मोटिवेशन बना रहेगा तो हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोज़ प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।